पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्कोहल से हेलो एल्कीन कैसे बनता है। तो एक रिएक्शन पढ़े थे, उसके बाद कुछ वीडियो बना जो वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उस वीडियो को फिर से बताया जा रहा है ताकि साफ दिखाई दे। तो इसमें दूसरा रिएक्शन था, जो कि दूसरा क्या था कि अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना था, NaBr के साथ, NaBr, और तीर के ऊपर था H2SO4, यानी H2SO4 यहाँ पर क्या है, H2SO4 यहाँ पर एक रिएजेंट है। तो इससे रिएक्शन कराना है इसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये बनता है। तो आते हैं, इसमें होता क्या है कि आपको कंपाउंड बनता है, यहाँ से NaBr जो है वो आपको NaOH बना लेता है। क्या बना लेता है? NaOH। यहाँ से OH और यहाँ से Na बाहर निकल जाता है और R के साथ Br जाकर जुड़ जाते हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। तो आप देख लें यहाँ पर। अब तो यहाँ पर R के जगह पर कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं, इथाइल, मिथाइल, ब्रोमाइल, पेंटाइल, कुछ भी रख सकते हैं। आते हैं तीसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ने चलते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम लोग PCl5 के साथ, PCl5 के साथ। तो क्या बनता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, PCl5 के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो देखिए क्या बनता है, एक अल्काइल है, एक हेलोजन, यानी कि अल्काइल हैलाइड बन जाता है, R और Cl बन जाता है। तो उसके बाद क्या बनता है, एक H, एक Cl यहाँ से निकल कर क्या बन जाता है, एक HCl बन जाता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर फास्फोरस एक बचा तो एक फास्फोरस लिख दिए, उसके बाद एक ऑक्सीजन बचा तो एक ऑक्सीजन लिख दिए। अब यहाँ पर 5 क्लोरीन था, जिसमें से 2 क्लोरीन निकल चुका है, एक HCl के साथ, एक अल्काइल हैलाइड के साथ। तो 3 क्लोरीन बचा तो यहाँ पर लिख दिए POCl3। तो यह POCl3 एक कंपाउंड बाहर निकल गया। तो इसमें होता क्या, आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं हम लोग। R के जगह पर कोई भी कंपाउंड आप रख सकते हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। चलिए एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं, C2H5 और OH। इसका रिएक्शन कराते हैं PCl5 से। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है और यह हेलोजन है। तो सबसे पहले एक अल्काइल हैलाइड यानी कि C2H5 और Cl बना दिए। दूसरा क्या बनेगा, एक H, एक Cl। तो यहाँ पर चलिए एक HCl बना दिए। और बचा क्या, तो जो बचा उसको जोड़कर लिख देंगे। तो फास्फोरस कितना बचा, एक, तो फास्फोरस लिख दिए। उसके बाद ऑक्सीजन कितना बचा, तो एक ऑक्सीजन लिख दिए। अब क्लोरीन 5 था तो एक 2 तो निकल गया, बचा 3, तो यहाँ पर 3 यानी कि POCl3 बाहर निकल गया। तो आप यहाँ पर इथाइल के जगह पर मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर R का मतलब ही होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से रिएक्शन बनाएगा। अब आते हैं चौथा रिएक्शन हम लोग, जो है कि R और OH का रिएक्शन है। R और OH, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, तो SOCl2 के साथ करा रहे हैं। किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो क्या बनेगा, तो यहाँ भी एक अल्काइल है और एक हैलाइड है, तो एक अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पर एक R लिख दिए, एक हैलाइड यानी कि Cl लिख दिए, अल्काइल हैलाइड बन गया। अब एक H, एक Cl यहाँ से मिलके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो यहाँ से एक H निकल गया, एक Cl निकल गया, एक अल्काइल हैलाइड बन गया। तो बचा क्या, एक S बचा, तो चलिए एक S लिख दिए। एक O बचा तो O लिख दिए, एक O यहाँ भी बचा हुआ है। तो एक यह और एक यह मिलके 2 बन गया, यानी SO2 गैस बनकर उड़ गया। तो इस रिएक्शन में भी आप ध्यान दे रहे हैं कि एक अल्काइल हैलाइड और एक HCl बन रहा है। इसका भी आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CH3 और OH। इसका रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से। तो क्या बनेगा, तो अल्काइल के जगह पर यहाँ पर मिथाइल है यानी CH3, तो एक मिथाइल क्लोराइड बनेगा, CH3 और Cl बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, एक H, एक Cl यानी कि HCl बन जाएगा। उसके बाद आपको बचा क्या, एक S और ऑक्सीजन, एक यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यानी कि SO2 गैस बनकर उड़ जाएगा। तो यह सब प्रोडक्ट बनेगा। तो अब चौथा रिएक्शन हो गया। अब आते हैं पांचवा रिएक्शन में। अल्कोहल का रिएक्शन अब हम लोग कराते हैं PCl3 से। किससे कराते हैं, PCl3 से। तो PCl3 से कराते हैं तो क्या बनेगा, चलिए आते हैं, ध्यान देते हैं। PCl3 से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, आपको एक R और Cl का
3 मोल बन जाता है और H3PO3 बाहर निकल जाता है। तो यह कैसे बाहर निकलता है, आइए इसको समझते हैं। इसको मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो इसीलिए आते हैं इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि, तो ध्यान दीजिएगा कि जब 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर 3 अल्कोहल रिएक्शन करता है। यह केस PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ नहीं था। PCl5 या SOCl2 1-1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जब PCl3 आएगा तो यह 3 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, तो वो मैकेनिज्म आपको बताना होगा। तो यहाँ पर R और OH लिख दिए। तो याद कैसे रखेंगे कि किसके साथ कितना मोल, तो यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब समझिए कि 3 मोल अल्कोहल चाहिए। तो और लिख दिए PCl3, तो यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल लिख दिए, 3 मोल अल्कोहल लेंगे। अब चलिए बनाते हैं। तो 3 मोल R है और 3 क्लोरीन है, तो R और Cl यानी 3 मोल अल्काइल हैलाइड बन चुका। तो अब एक भी हैलोजन बचा नहीं कि HCl बाहर निकलेगा, इसीलिए अब इसमें जो बचा उसको एक साथ जोड़कर लिख देंगे। तो क्या बचा, तो 3 से गुना है तो हाइड्रोजन 3 बचा तो H3 लिख दिए। उसके बाद फास्फोरस 1 बचा तो 1 फास्फोरस लिख दिए। ऑक्सीजन 3 बचा तो यहाँ पर O3 लिख दिए। तो कौन कंपाउंड बना, H3PO3। यह एक फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो यह आपको कंपाउंड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, रिएक्शन नंबर हम लोग आते हैं 6 पर। रिएक्शन नंबर 6, तो रिएक्शन नंबर 6 क्या कहता है, तो इसमें 6 में होता है कि आपको अल्कोहल है, इसका रिएक्शन कराना हम लोगों को X2 के साथ, और किसके उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, तो R और X बनता है। तो बाकी कहाँ चला जाता है, तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म से पता चलेगा कि बाकी प्रोडक्ट कहाँ चला गया। तो यहाँ पर R लिख दिए, OH लिख दिए, और यहाँ पर X2 को X और X के लिख दिए, और तीर के ऊपर यह कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का क्या काम है, तो यह रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, यानी जो रिएक्शन 1 घंटा में संपन्न होने वाला है वह कितना देर में हो जाएगा, 10 मिनट में। तो यहाँ पर होता है कि आप यहाँ HOX बाहर निकल जाता है और X जाकर R के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है, तो बन गया RX, और H और OX क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यह 6 रिएक्शन था। अब इन 6 रिएक्शन को पढ़ने के बाद आते हैं हम लोग कुछ, जो है कि आपको पिछला वीडियो में कुछ विद्यार्थी लोग का कहना था कि यदि अल्कोहल के साथ हेलो एसिड का रिएक्शन कराया जाए तो कौन पहले अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो मान लीजिए कोई अल्कोहल है, यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं, R और OH लिखते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग आपको HCl के साथ, फिर HBr के साथ और फिर HI के साथ। तो किसका रिएक्शन अधिक तेजी से होगा, तो यहाँ सबसे फास्ट रिएक्शन होगा H और OH जल बाहर निकल जाएगा और RCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H और OH, यानी कि यह रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे अधिक तेजी से रिएक्शन करेगा HCl, उसके बाद HBr, और सबसे कम किसका रिएक्शन होगा, HI का। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यह मोर पोलर है, मोर पोलर। तो जो पोलर अधिक होता है वह जो है कि जो मोर पोलर है वह होता क्या है कि पोलैरिटी ज़्यादा होता है तो वो आसानी से टूट जाता है और रिएक्शन कर लेता है। तो इसको समझाने के लिए आइए आपको अब बुक में दिखाते हैं। यहाँ पर दिया गया आपके बुक में, चलिए बुक में आपको दिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बुक में दिया गया है, आपको ध्यान देंगे यहाँ पर HCl का रिएक्शन जो है कि लिखा हुआ है कि सिंपली सेक करने से HCl रिएक्शन कर ले, यानी केवल अल्कोहल में HCl को अगर हम लोग डाल के ऐसे हिलाते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं HBr के, यहाँ पर दिया गया था HBr के बारे में कहा गया कि इसको बॉयल करेंगे तब रिएक्शन करेगा, यानी कि यह नॉर्मल अवस्था में रिएक्शन नहीं करेगा। आते हैं HI पर, तो यहाँ पर HI के बारे में लिखा गया कि यहाँ पर हीट करेंगे अल्कोहल के साथ तब रिएक्शन करेगा। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा हैलो एसिड सबसे अधिक तेजी से रिएक्शन करेगा। वहीं पर अल्कोहल का बात किया जाए तो सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करता है, तब 2 डिग्री और तब 1 डिग्री। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लोग को कि अल्कोहल में कौन पहले तेजी से रिएक्शन करता है, आपको मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि आपको यहाँ पर CH H और एक साइड
कार्बन का कंपाउंड यानी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर OH है, तो इसका रिएक्शन हम लोग HX से कराते हैं। फिर ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर R, यहाँ पर फिर R, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर HX। अब पूछा जाए कि कौन रिएक्शन करेगा, आते हैं सी में, यहाँ पर R, यहाँ पर फिर R और यहाँ पर भी फिर R, यहाँ पर OH और यहाँ पर HX के साथ रिएक्शन कराना है। तो इन तीनों में सबसे अधिक फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? कैसा रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन पता करना। तो फास्ट रिएक्शन किसका होगा? तो पहले डिग्री पता करते हैं। इसका हो जाएगा इस कार्बन के एक साइड कार्बन के कंपाउंड यानी R ग्रुप जुटा है तो 1 डिग्री, इस कार्बन के दो साइड जुटा है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और इसके तीनों साइड जुटा है, इधर भी R, इधर भी R और इधर भी R मतलब कार्बन का कंपाउंड, तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री। तो सबसे पहले यह टूटेगा क्योंकि यह 3 डिग्री जो है कि अनबैलेंस होता है, जिसमें ब्रांच ज्यादा होता है वो पहले टूटता है, उसका रिएक्टिविटी अधिक होता है। तो आते हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन करेगा 3 डिग्री अल्कोहल, तब 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री, यानी इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी का। तो यही आपको यहाँ पर इस लाइन में समझाया गया है डिग्री देकर कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो चलिए अब अल्कोहल से कैसे हम लोग बनाते हैं ये हम लोग समझ गए। अब नया रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्री रेडिकल से कैसे हम लोग बनाते हैं। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल रिएक्शन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? इससे पहले किससे पढ़े हम लोग कि अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले एक टर्म इसमें दिया गया कि फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल होता क्या है, चलिए पहले इसको समझते हैं। तो उसके बाद इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्री रेडिकल होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो पहले उसका बॉन्ड टूटता है, फिर प्रोडक्ट का निर्माण बनता है, तो निर्माण होता है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले तो यह समझ ले कि बॉन्ड टूटता कैसे, यानी हम लोग को इसको पढ़ने से पहले जाना होगा क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसे टूटता है? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना। तो बॉन्ड कैसे टूटता है? तो बॉन्ड 2 प्रकार से टूटता है। कैसे टूटता है बॉन्ड? तो बॉन्ड 2 प्रकार से तोड़ा जाता है बॉन्ड। आते हैं बॉन्ड को कैसे 2 प्रकार से टूटता है। तो एक क्लीवेज होता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, और दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें पहले बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड 2 प्रोसेस से टूटता है, या तो होमोलाइटिक नहीं तो हेटेरोलाइटिक। तो होमोलाइटिक का क्या मतलब होता है? तो होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का क्या मतलब होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। तो यदि कोई बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन का बंटवारा एक समान रूप से हो, बराबर बराबर हो, तो उस तरह के क्लीवेज को कहेंगे होमोलाइटिक। और यदि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा एक समान नहीं हो तो उस तरह के क्लीवेज को क्या कहेंगे? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आइए इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग। यहाँ पर समझते हैं Cl2 कैसे टूटता है। तो Cl2 को चाहे तो ऐसे Cl और Cl लिख सकते हैं, जिसमें इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इस कोलन की और इस कोलन की। तो यहाँ पर दोनों जो एटम है, दोनों का आकर्षण शक्ति यानी विद्युत ऋणात्मकता एक समान है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक समान है, इसीलिए दोनों बराबर बल से एक दूसरे का आकर्षण करेगा, जिसके कारण बॉन्ड बीच से टूट जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो यह कोलिन बन गया और यह कोलिन बन गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन था और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल गया, यानी इलेक्ट्रॉन का बंटवारा एक समान हुआ। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड टूटता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, इसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। तो यदि किसी रिएक्शन का शुरुआत इस प्रकार के फ्री रेडिकल से होता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो डिफिनेशन आपको लिखवाएंगे, बताएंगे। अब आते हैं पहले फ्री रेडिकल किसे कहते हैं समझ गए। अब आते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का एग्जांपल हम लोग देखने के लिए आते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं HCl पर विचार करते हैं। HCl, तो इसमें HCl में क्या होता है? तो एक बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कोलिन का लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोलिन का विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से अधिक होता है, इसीलिए कोलिन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस तरह आकर्षित कर लेता है। जब यह आकर्षण आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यहाँ पर यह बॉन्ड टूट जाता है
और टूट के क्या बनता है, यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस बनता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों इलेक्ट्रॉन, कोलिन का तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था ही, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा एक समान नहीं हुआ, तो इस तरह के क्लीवेज को कहेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो इसमें क्या बना, तो एक केटायन बना और एक एनायन बना। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में केटायन और एनायन का निर्माण होता है, केटायन और एनायन का निर्माण होता है, जबकि होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो यही है फ्री रेडिकल। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए फ्री रेडिकल के बारे में। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 आते हैं, यहाँ पर C और H, फिर H, यहाँ पर H और फिर यहाँ पर H, इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर है। अब यह अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो यहाँ पर कैसे समझेंगे कि होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो तीर के ऊपर लिखा रहेगा आपको यूवी लाइट। यूवी लाइट की उपस्थिति में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और हेटेरोलाइटिक में कोई कैटालिस्ट रहेगा या नहीं भी रह सकता है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा समान होता है। तो यहाँ पर H, फिर H, फिर H, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया। तो यह कहलाएगा अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल। यह हो गया आपको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। इसमें दो तरह से फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ, एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। तो यह अल्काइल फ्री रेडिकल पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हाइब्रिडेशन, इसका बॉन्ड एंगल। तो आइए इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ पर H, H, H और यहाँ पर H। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3 और एक यह 4 है। एक इससे साझा किया 5, एक इससे 6 और एक इससे 7। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो फिर से काउंट कर सकते हैं, कार्बन का 1, 2, 3, 4 और एक इससे शेयरिंग किया 5, एक इससे 6, एक इससे 7। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फ्री रेडिकल जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन का इसको कमी होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हाईली रिएक्टिव हो जाता है और किसी से तुरंत रिएक्शन कर लेता है। तो इसी कारण यह क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका अब हाइब्रिड और ऑर्बिटल निकालते हैं हम लोग। हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। निकालने का फॉर्मूला, तो सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड 2 और एक 3। तो सिंगल बॉन्ड इसके पास कितना है, 3। लोन पेयर कहते हैं बचे हुए इलेक्ट्रॉन के पेयर को। तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है। तो पेयर के बारे में पूछा जाए तो पेयर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, 3। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया आपको 3 हो गया। तो जिससे का हाइब्रिडेशन 3 है, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपको sp2, 2 और 1, 3। देखिए मैच कर रहा है। तो जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है उसका शेप क्या होता है, तो उसका शेप होता है ट्राई एंगुलर। कैसा शेप होता है, ट्राई एंगुलर शेप होता है। तो आप जो है कि इसका फ्री रेडिकल का शेप देखनी है, बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल देखिए, ट्रायंगुलर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो शेप और बॉन्ड एंगल देखनी है, जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। तो फ्री रेडिकल क्या हम लोग समझ गए। अब इस फ्री रेडिकल के आधार पर चलते हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने और कुछ